हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर में हमने आज बात करनी है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बट इससे पहले कि हम इसके ऊपर चलें, एक बार क्विक रिकैप देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन हमको रिकैप करने के लिए हम सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें कुछ समझ में भी आई हाइब्रिडाइजेशन। जब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आएगी तब तक हम आगे इस चैप्टर में मूव नहीं कर सकते। इसलिए एक बार कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव BeF2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। और इसका ज्योमेट्री फाइंड करते हैं। BeF2 यानी कि बरेलियम है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 4 और फ्लोरीन है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 9। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और इसमें क्या बनेगी, चलिए हम इसमें 2s2 बनाते हैं, 2s2 एंड 2p5। राइट। अब दिमाग में ये आता है कि कैसे बनेगा। दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जो हैं, एटम्स जो हैं, दे आर गोइंग टू कंबाइन विद वन बरेलियम। हाउ? देखिए बरेलियम के अंदर बच्चों p ऑर्बिटल खाली है। यहाँ पर p ऑर्बिटल खाली है, तीनों के तीनों। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद बरेलियम? बरेलियम के पास 1s2 है और 2s2 है और तीसरा आपके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल खाली। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दो फ्लोरीन के एटम कंबाइन करना चाह रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इन द फर्स्ट स्टेट ऑफ एक्साइटेशन बरेलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 फुल है, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और इस p ऑर्बिटल में आ जाएगा। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है जी। अब देखो एक s है और एक p ऑर्बिटल है। दिस विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। टू फॉर्म two hybrid orbitals of sp configuration. राइट। sp में क्या होता है, sp में दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, लीनियर विद 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये रहा आपका बीच में बरेलियम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बरेलियम के, और उसके बाद बचा कौन है, p ऑर्बिटल। कौन सा, f ब्लॉक के ऑर्बिटल्स बाकी हैं। और हमें पता है f ऑर्बिटल का p ब्लॉक जो है दैट कैन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज व्हाट, प्लस माइनस। इसका मतलब दूसरे f का नेगेटिव मिक्स होगा, नेगेटिव प्लस। सो लुक एट इट, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। दिस इज व्हाट, बरेलियम, दिस इज फ्लोरीन and this is also fluorine. So look at it, the structure is linear and it is going to form 180 degree angle. तो अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसमें। लेट अस टेक, किसको लेंगे हम, चलिए मीथेन का ही देखते हैं एक बार। ठीक, मीथेन में क्या हो रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज 1s, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s, तीसरा हाइड्रोजन भी, ऑल 4 एटम्स दे विल हैव 1s। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, दिस एंड देन दिस। इट नीड्स 4 वेकेंट ऑर्बिटल। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहाँ आके घुस जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एक खाली अकेला हो गया और इन सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। राइट नाउ एक ऐसे है और 3 p हैं।
सो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैं. सो क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में ये रहा आपका सेंट्रल कार्बन, 1 2 3 और 1 4. लुक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल. ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सिमिलरली कार्बन का भी ये प्लस ये माइनस, इधर लोब होगा नेगेटिव वाला माइनस. सो हमने सिर्फ प्लस को दिखा रहे हैं. इसका भी प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा और इसका भी प्लस हो जाएगा. और इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, 2 इस तरह, 2 स्पिन, 2 ऑपोजिट स्पिन, 2 ऑपोजिट स्पिन. सो दिस इज व्हाट अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद 109.5 डिग्री. सो अगर बनाना हो तो सिंपल ये बनाया जाएगा विद 109.5 डिग्री एंगल. राइट. चलिए फिर एक sp3 का बनाया, एक sp2 का भी बना के देखते हैं. लेट अस हैव बोरोन फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड. तो इसमें क्या होगा? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p1, और यहाँ 1s2 2s2 2p5. हमें लेना है सिर्फ सेंट्रल एटम का. सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन. सो लेट अस सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. 2s 2p1 चाहिए कितने? 3. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा. वी विल हैव 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स अनपेड. अब 3 अनपेड हो गए, इसका मतलब एक s है और 2 p हैं. सो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? sp2. sp2 का मतलब यू हैव ट्राइगोनल प्लेनर. और ट्राइगोनल प्लेनर बनाने के लिए ये रहा आपका बोरोन, छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, और ये रहा बड़े वाला. ठीक है, ये रहा फ्लोरीन का. और फ्लोरीन के पास भी p ब्लॉक का एलिमेंट है. सो ये रहा. सिमिलरली फ्लोरीन का एक ये रहा. सो ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड with 2 electrons in the opposite spin. And obviously we know that positive energy with positive energy and negative with negative. Right? This is how we are going to form the boron. ये सेंटर में आपका बोरोन हो गया, ये फ्लोरीन आ गया. सो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये रहा with 120 degree angle. Now let's look at for sp3d configuration का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4-5 PCl5 देखते हैं. PCl5 phosphorus and chlorine atomic number 17, atomic number 15. Configuration 2s2 2p6 3s2 3p 3 3p 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 हाँ 3. और इसमें क्या होगा? 3s2 3p5. नाउ लुक एट इट. हम सिर्फ थर्ड ऑर्बिटल बनाएंगे अपना. तीन अनपेड हैं, ठीक है जी. और हमें मालूम है इसके पास 3d एम्प्टी है. तो क्या होगा? हमें कितने चाहिए क्लोरीन? 5 क्लोरीन. इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये. तो इसके पास तो एक ही अनपेड है और 5 क्लोरीन के एटम आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि मुझे फॉस्फोरस में चाहिए. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा. सो यू विल हैव 1 अनपेड इन 3s, 3 अनपेड इन p and 1 अनपेड इन d. सो दिस इज 3d 3p and 3s. सो देखो, एक s 3p और एक d. कॉन्फ़िगरेशन sp3d. sp3d इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. देर आर 2 ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशंस एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल पोजिशंस. क्यों? क्योंकि ये एक एक्सिस पे है. लुक एट इट. इट इज़ गोइंग टू फॉर्म वन सिंगल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे. सो दिस इज कॉल्ड एज
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि देखो एक ये गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे हो गया कनेक्ट, ये भी एक ट्राइंगल बन गया। सो दैट इज वाई वी से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, लेट अस लुक फॉर sp3d2 का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। SF6 करते हैं। SF6 माने सल्फर एंड फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 and 16। सल्फर है सो इट इज 3s2 3p4 and there are 6 of these atoms combined together। सो इसका मतलब सल्फर को अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे आना पड़ेगा इस, और हमें मालूम है इसके पास भी 3d ऑर्बिटल खाली है। तो इसके पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन आया, और सेकेंड स्टेज एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 1 2 3 4। सो 1 इलेक्ट्रॉन ओवर है, 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। सो एक s 3p और 2d, सो क्या बन गया sp3d2। sp3d2 इज द कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें 6 हैं, सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी। तो बना लेते हैं। SF6 में 1 2 3 4 5 और एक 6। इसको देखिए कैसे बना सकते हो आप। ये एक प्लेन है सिंपल, और एक ऊपर एक नीचे। लुक एट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपको लोब्स बनाने हैं तो लोब्स बना सकते हो, लाइक दिस यू कैन फॉर्म दी लोब्स। सो एक फ्लोरल सा पैटर्न बन गया। दिस इज sp3d2। चलिए sp3d3 भी देखते हैं। सो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, sp3p3d पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसके अंदर, सो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। PCl5 में अगर sp3d है तो फॉस्फोरस का 15, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर। इसके अंदर देखो क्या है, 3s2 3p3 एंड देन 3d ऑर्बिटल खाली है। तो 3d ऑर्बिटल खाली है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जा सकता है। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो लुक एट इट, 3 एक्सियल पोजीशन पे है, एक प्लेन है सरफेस और उसका एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे। आई होप यू कैन विजुअलाइज दैट। सो 5 क्लोरीन एटम है जिसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 क्लोरीन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन बाइंड करेंगे इन सब के साथ, ठीक है। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 में क्या हो रहा है, इसके पास 2 लोन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने हमें 6। तो इसका मतलब सल्फर को अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी तक लेके आना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में जाएगा, 3d जो कि empty पड़ा था, और 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन फिर से आगे जाएगा टू फॉर्म दी 3d2। सो एक s का 3p के और 2 d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बन गई sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बन गया। सो लुक एट इट, 1 2 3 4 एक फट्टे के ऊपर है, यानी कि एक प्लेन सरफेस है, उसकी पेपर के ऊपर ही आप देखोगे 4 साइड्स है, एक पेपर के ऊपर एक पेपर के नीचे। सो दिस इज 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, बाय दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। sp3d2 के d3 की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम पूछी जाएंगी आपसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि एक पेंटागन बनेगा जस्ट लाइक अ सरफेस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे, यानी टॉप एंड बॉटम। सो यू विल गेट पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो दिस इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन से बच्चों जितने भी एंगल मिलेंगे, टेट्राहेड्रल है तो उसके हिसाब से सारे एंगल जो हैं, हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस द ज्योमेट्री। ठीक है जी। फॉर ए कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अमोनिया है। अमोनिया की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो क्या करते हैं, Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, क्योंकि हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 1 + 2 × 8 दैट इज़ 4।
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, इसका मतलब एक एस में गया, बाकी 3 पी में गए, सो इट इज़ ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो एंगल तो सेम होना चाहिए, ये भी, और जो लोन पेयर है उसका एंगल भी सेम होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि एंगल सेम नहीं होते, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो देता है, सो इट मीन्स दैट ऑल एंगल्स शुड बी सेम and shape too. But experimentally it was found that there is a difference in shape than geometry of various molecules, of various compounds. ये क्यों हुआ? This was explained by वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके बारे में हमने बात करनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने ये बताया कि ये एंगल्स डिफरेंट क्यों हैं, वाई द शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्री और द हाइब्रिडाइजेशन जो हमें मिली थी। VSEPR it explains shape, that is the arrangement of atoms around central atom. It was explained that the change in shape is because of electron repulsion, where lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion and is more than bond pair electron repulsion. तो देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ये कहना चाहते हैं VSEPR। VSEPR ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर is always repelling, or electron pair are always repelling each other and tries to remain apart, यानी बहुत नज़दीक नहीं आते, कहते इंटरफेयर मत करो मेरे काम के अंदर, ठीक है, मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई और ना आए, सो मेरा अपना डोमेन जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। सो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वैसे भी मैं पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट order of repulsion. That is, we know lone pair repulsion is more than bond pair lone pair repulsion and then bond pair electron repulsion. यानी अगर दो लोन पेयर पड़े हैं उनके बीच की रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू और लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये, इन दोनों के बीच की रिपल्शन कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी और इनकी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। नंबर 3, इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो देन, अगर लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू द शेप, यानी कि देयर विल बी नो चेंज, सो इट विल बी सिमेट्रिकल, जैसा कि हम मीथेन के केस में देखते हैं, ठीक है। मीथेन की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है, जैसा कि टेट्राहेड्रल में बताई गई है, इट इज़ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर।
दूसरी चीज़, इफ़ लोन पेयर इज नॉट ज़ीरो then geometry will not be equal to shape. There will be asymmetrical structure, or you can say distorted geometry. जैसे अब देखो, वाटर है आपका, वाटर के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका Z निकालें, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2। देर इज़ नो पॉजिटिव चार्ज, देर इज़ नो नेगेटिव चार्ज। सो 1/2 इंटू 8, सो इस इज़ 4। इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी sp3 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन पानी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 105 डिग्री। बच्चों क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? लोन पेयर के बीच की रिपल्शन ज़्यादा होगी, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन होगी और इनमें भी रिपल्शन होगी। नाउ वी नो कि ये रिपल्शन ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये फैलना चाहते हैं। जब ये फैलेंगे तो इट विल बेंड टुवर्ड दीज बॉन्ड्स, ये बॉन्ड करेगा बेंड, तो ये भी बेंड करेगा अंदर की तरफ। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? ये बॉन्ड अंदर की तरफ मूव करती है, ये बॉन्ड मूव करती है। सो एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम 109.5 degree to 105 degree because of this repulsion. So this is a distorted tetrahedral geometry. क्या बोलेंगे इसको? Distorted tetrahedral geometry, और इसे हम बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि देखो बेंड हो गया लाइक दिस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो इट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर। पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग। नंबर 4, ज्योमेट्री जो है बच्चों डिपेंड क्या करती है? डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो Z की वैल्यू में हम कहते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर गिव्स अस द ज्योमेट्री। तो अगर Z की वैल्यू बच्चों 1 है या 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होगा, या फिर क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कम से कम 2 बॉन्ड्स तो चाहिए, मिनिमम 2 बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड। 2 के बिना कोई ज्योमेट्री बन ही नहीं सकती। 180 डिग्री के अलावा आप एक सिंगल लाइन से कोई भी एंगल नहीं बना सकते, इसीलिए कम से कम 2 बॉन्ड पेयर चाहिए। सिमिलरली अगर Z में देखें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, Z की वैल्यू अगर हम 3 लगा लें, सो 2 + 1 या फिर 3 + 0 हो सकता है। अगर 4 लगा लें तो 3 + 1 4 + 0 हो सकता है, 2 + 2 हो सकती है। सिमिलरली 5 लगा लीजिए तो 5 + 0 या फिर 4 + 1 3 + 2 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली क्या है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काम करते हैं। बट अगर हम लोग शेप देखें तो शेप डिपेंड्स ओनली ऑन बॉन्ड पेयर, यानी सराउंडिंग एटम्स पे डिपेंड करती है। कितने एटम्स हैं उस पे डिपेंड करेगी उसकी शेप। देखो अभी शेप कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, हाइब्रिडाइजेशन 5 ही आने वाला है। Z से मतलब है हमें, दैट इज़ दिस मच। लेकिन VSEPR में ऐसा नहीं होता। VSEPR में चेंजेस होते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ शेप देखते हैं हम लोग। उसमें देखो पहले Z की वैल्यू लेते हैं। Z की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो बॉन्ड पेयर क्या हो सकते हैं और लोन पेयर क्या हो सकते हैं? 2 + 0। ऐसे में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से लीनियर, और शेप क्या होगा? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
sp, और बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अगर मान लीजिए इसी में बॉन्ड पेयर भी एक हो जाए, लोन पेयर भी एक हो जाए, तो भी कोई चेंज नहीं आना बच्चों। इट इज़ गोइंग टू बी दिस मच लीनियर ओनली। यहाँ हम लोग कोई शेप दे ही नहीं पाएंगे इसको, बिकॉज शेप के लिए कम से कम 2 बॉन्ड्स तो चाहिए हमें। एंगल अगेन इट इज़ द SP एंड 180 डिग्री। नाउ लेट अस लुक एट हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी सेम हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन SP2 और एंगल 120 डिग्री। अब इसमें और कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पॉसिबल है ना। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री तो इसकी भी सेम रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, शेप में चेंजेस आ जाएंगे। दिस विल बी, जब 2 आपके पास बॉन्ड्स होंगी तो इट विल बी बेंट स्ट्रक्चर, बेंट और इन्वर्टेड वी। देखो लाइक दिस, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे देखो B और B कॉन्फ़िगरेशन, ये A, दिस इज A एटम B एंड B। हाइब्रिडाइजेशन वही रहने वाला है SP2, और एंगल क्या हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। अगर एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो क्या होगा, देखो A ये रहा बॉन्ड पेयर और ये है आपके पास लोन पेयर। एंगल अभी भी 120 डिग्री है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अभी भी SP2 ही है, लेकिन शेप में फ़र्क आ जाएगा। शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। क्यों हो जाएगी लीनियर, देखो A to B, बस यही तो है। सो एंगल के बारे में इसमें भी कोई एंगल हम बता ही नहीं सकते, एंगल कैन नॉट बी गिवन। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जब Z की वैल्यू 3 है। अब सिमिलरली हमारे पास और कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसमें हम Z की वैल्यू लेंगे इक्वल टू 4। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 + 0 टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी, अगेन सेम टेट्राहेड्रल, SP3 एंगल 109.5 डिग्री, राइट। सिर्फ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, Z = 4 में ही 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अगर ऐसा होगा तो टेट्राहेड्रल तो अभी भी आएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, A B B एंड B, और ये रहा लोन पेयर। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएगा AB3, ये क्या है AB4। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल, ये शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो कैसे, ये रहा A1 2 3, शेप के अंदर लोन पेयर नहीं दिखाना। SP3 अभी भी है, एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 109.5 डिग्री, जैसे देखो अमोनिया के केस में हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं एक और कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, Z ही है आपके पास, SP3 ही कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही है, लेकिन अब क्या हो गया हमारे पास, लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर भी 2, स्ट्रक्चर अभी भी क्या है टेट्राहेड्रल। अब देखो A B B और 2 लोन पेयर हैं, कुछ पानी जैसा नहीं दिख रहा आपको ये। सो देखो इसकी शेप कैसी बनेगी, इसकी शेप बनेगी बच्चों A B एंड B। तो देखो इट इज लुकिंग एट एज एन एंगुलर और बेंट है, ये भी SP3 ही, और इसका एंगल भी कैसा होगा, लेस देन 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल देखो वाटर है, H2S है, दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। और ये क्या बन जाएगी कॉम्बिनेशन, AB2। सो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे तो सारा रटना पड़ेगा, नहीं। अगर आप ध्यान रहेंगे तो यहाँ बॉन्ड पेयर को देखिए आप, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो टेट्राहेड्रल 3 है तो ट्राइगोनल, 2 है तो बेंट। लोन पेयर आपने शेप में लेना ही नहीं। ट्राई करके देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स, VSEPR को समझने के लिए आपको ये चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, geometry and shape for number 1
इसमें आपको पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, आपको इसके अंदर लोन पेयर निकालने आने चाहिए, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जहाँ आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने आ गए, ज्योमेट्री पता चल जाएगी, और ज्योमेट्री पता चल जाएगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स निकालिएगा, कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, उससे आपको शेप मिल जाएगी. सो वन इज SO3 HNO3 NO3 नेगेटिव, SO2 मीथेन, अमोनिया, H2O, and number 8 CH3 नेगेटिव. इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा. मैं आपको एक शुरू करके बताती हूँ, बाकी के आप निकालेंगे. सो लेट अस लुक फॉर SO3 नाउ. लोन पेयर निकालना है तो सबसे पहले मुझे Q कैलकुलेट करना है. दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 6 प्लस total number of valence electron of oxygen multiplied by the total number of atom. 6 3s are 18. Then there is no charge on this, so plus negative charge minus positive charge. तो ये हो जाएगा 24 प्लस 0 प्लस 0, सो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लोन पेयर 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर. Oxygen, oxygen, oxygen with 6 electrons. Now we know that सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 6 और ऑक्सीजन की 2. सो इसका मतलब सब के सब एक एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर दैट इज डबल बॉन्ड O with 4 electrons. Now हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर हमने निकाल लिए. सल्फर के ऊपर कितना लोन पेयर है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम दैट इज सल्फर इज 0. सो लोन पेयर कोई नहीं है यहाँ. टोटल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए Z चाहिए आपको. 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम 6 प्लस एनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नो, एनी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट नो, एंड प्लस मोनोवेलेंट एटम. So it is 1/2 into 6 plus 0 plus 0 plus 0, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मोनोवेलेंट एटम है, ना ही SO3 के ऊपर कोई चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज़ 3. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3. 3 का मतलब है sp3. Z की वैल्यू आई 3, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3. सो पहला कौन सा होता है? S. बचे हुए 2 कितने हैं? 2 sp2. sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ गई. सो ज्योमेट्री प्लेनर है तो इसका मतलब मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स दिखानी है. ऑक्सीजन 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 सिग्मा बॉन्ड्स है तो ये ट्राइगोनल बाय प्लेनर आ गया. ज्योमेट्री भी मिल गई, हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया. सिंस इट इज हैविंग नो लोन पेयर, सिंस नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सो शेप इज सिमेट्रिकल. और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगी. सो आप कह सकते हो यहाँ फाइनल आंसर में लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2, then we have to find out geometry. Geometry is trigonal planar, right? And shape is also the same. Why so? Because no lone pair. So this is how you have to find out the answer. So बच्चों आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ बाय दी Z की वैल्यू 5 होगी, जब 6 होगी तो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपको बताएंगे. सो अभी इतना ही प्रैक्टिस कीजिए. ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर with the VSEPR theory. So take care and keep studying.